Good morning friends. Today we will start class 10th SST Economics second chapter in sectors of Indian economy. नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र पुस्तक का दूसरा अध्याय, इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। आप येलो में देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। लोगों को मिलने वाले रोजगार के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में आपको केवल इन्हीं चीज़ों को विस्तार से पढ़ना है, डिटेल से हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनकी इम्पोर्टेंस, महत्ता देखेंगे। जीडीपी में इनका शेयर कितना है, पहले कितना था, अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये देखेंगे। इन सेक्टर के बीच आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, अंतर क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि यह चैप्टर इन 3 थीम पर ही बेस्ड होगा और आगे हम इन्हीं को एक एक करके इनके डिटेल देखते हुए बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। फर्स्ट सेक्टर देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर देखेंगे, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। पहली लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। When we produce a good by exploiting natural resources, in which sector these activities comes? जब हम वस्तु का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके करते हैं तो यह किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। जब हम वस्तु का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, एक्टिविटीज़ आप याद रखेंगे। क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफाई करने के लिए आपसे पूछ सकता है। एग्रीकल्चर, कृषि, फिशिंग, मछली पालन, माइनिंग ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स, खनिजों और अयस्कों का खनन, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। इस क्षेत्र का जो दूसरा नाम है इसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। इसे कौन सेक्टर कहा जाता है? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर मुख्य शामिल क्रिया कौन सी है? कृषि है। चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक कृषि करता हुआ किसान आपको दिखाई दे रहा है, मछली आपको दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें आप कि किस में शामिल होंगी? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होंगी। आगे देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। चित्र देखिए आप, इसमें आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसके अंतर्गत इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका विनिर्माण शामिल है। इसको कैसे निर्मित किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है इसके अंदर शामिल है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। अब आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड टू अदर प्रोडक्ट बाय मैन्युफैक्चरिंग। इस क्षेत्र में विनिर्माण के द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को दूसरे उत्पादों में बदल दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर में। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम, अर्थात सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करने के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आप उन्हीं क्यों मैन्युफैक्चरिंग करके सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट है।
लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप सेकेंडरी प्रोडक्शन करेंगे कैसे? सेकेंडरी सेक्टर का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। इससे सबसे पहले ज़रूरी था क्या चीज़ थी? प्राइमरी, जहाँ से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होती है। पहले व्यक्ति ने धीरे धीरे क्या किया? फार्मिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री, यही काम करता था। और धीरे धीरे क्या सेकेंडरी सेक्टर में ये चीज़ें आई। सिंस द सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राचीन समय में लोग होममेड घरों में काम कर लेते थे, लेकिन आजकल जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है 90% फैक्ट्री में बनता है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। इसलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला सेक्टर देखते हैं, टर्शियरी सेक्टर। दिस सेक्टर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ध्यान से जानेंगे, इस सेक्टर में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, किसी भी वस्तु का उत्पादन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। इसके अंदर शामिल क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है। इस तृतीयक टर्शियरी क्षेत्र के उदाहरण हैं। एज दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस इट इज़ आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। जैसे कि यह क्षेत्रक सेवाएं उपलब्ध कराता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। चित्र में देखिए, सबसे पहले आपको हेल्थ केयर द्वारा दिख रहा है, जो आपको हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल स्टोर्स या जो डॉक्टर वाली सुविधाएं, हॉस्पिटल सुविधा, ये किसी अंदर टर्शियरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्रक में शामिल है। बैंकों में आप डिपॉजिट करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो आपका किस में शामिल है? टर्शियरी। इसमें किसी पर प्रोडक्शन नहीं शामिल है, इसमें केवल आपको सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका रेस्टोरेंट जब लोग जहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं, है ना। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, परिवहन एवं वितरण, रिटेल, बड़े स्तर पर जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। इसके अलावा लॉ, कानून, जस्टिस भी इसके अंतर्गत शामिल है। इस पार्ट में इतना ही, अगला पार्ट हम कल देखेंगे। धन्यवाद।